सच्चाई तो यो है, देखो सुविधा तो बहुत मिली, 2-2 हजार रुपए भी मिल रहे हैं, राशन भी मिल रहा। सड़कें वड़कें सब सही हैं सारी? सड़कें तो सारी फुट्टी पड़ी सारी। किसानों का मुद्दा किस तरह से सामने आएगा चुनाव? पैसे तो बढ़ना चाहिए जी किसानों के रेट पे, 400 रुपए क्विंटल तो होना चाहिए। जैसे कादिर राना की पुत्र वधु समाजवादी पार्टी से आ गई है मैदान में। जी वो कोई पता नहीं, किसी का नहीं चल रहा जी, अभी तो जोर जा रहा, अभी पता कुछ नहीं किसका लगा किसका नहीं जोर। तो किसानों को किस पार्टी से उम्मीद है अब चुनाव में? कौन पार्टी? सारी ऐसी पार्टी जी अभी तक किसी ने देखा नहीं जी। हाँ, किस तरह की दिक्कत आई? किसान का जाना कम से कम इसमें 5 दफे दवा कर ली, और इस गन्ने में भी जाना भी रोग है। हाँ। 5 दफे दवा करने, इसकी जुताई कम से कम 10 दफे करी खेत की। ऐसा चुनाव में नेता आ रहे हैं, बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, वो क्या कहना चाहोगे उनके लिए? हमारी कौन बात सुन रहा? तो जो आपके यहाँ पे पहले विधायक थे अब सांसद बन गए हैं चंदन चौहान, उनका कैसा काम रहा? स्वागत है एक बार फिर से सभी दर्शकों का सचनामा इंडिया प्लस न्यूज में। मीरापुर के उपचुनाव में लगातार चुनावी माहौल गरमाया हुआ है, अलग अलग मुद्दे लगातार जनता के सामने आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने भी अब अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। पूर्व सांसद कादिर राना के पुत्र वधु को मैदान में उतार दिया है। फिलहाल की स्थिति में 3 मुस्लिम प्रत्याशी मीरापुर के उपचुनाव में मैदान में चुनावी ताल ठोक रहे हैं। लेकिन अभी जिस समय हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, जिस समय हम ये वीडियो बना रहे हैं, इस समय तक अभी आरएलडी की तरफ से अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है। लेकिन किसान आखिरकार क्या चाह रहे हैं इस चुनाव में, क्या मुद्दे हैं, बात करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, किसान यहाँ पे ईंट छोड़ रहे हैं और इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है जी आपका? फुरकान नाम है जी। फुरकान जी, किस तरह का माहौल है चुनाव को लेकर? किसानों के क्या मुद्दे हैं इस बार? किसानों के जी क्या है, अभी रोग ने सारा खा लिया, कीड़े ने एक को, परेशानी आ रही किसानों को जी। 2,000 रुपए कुल मिल रहे हैं, क्या हो इसमें? तो किसानों का मुद्दा किस तरह से सामने आएगा चुनाव? पैसे तो बढ़ना चाहिए जी किसानों के रेट पे, 400 रुपए क्विंटल तो होना चाहिए। तो अभी जो प्रत्याशी अलग अलग पार्टी के आपके बीच आएंगे, उनसे आप ये बात रखो? बात रखा जाएगी जी। हाँ, क्या हमारी भी तो सुनवाई हो किसानों की जी। 400 रुपए तो कम से कम होना चाहिए, या नहीं जी? किसानों की देखो कीड़ा खा रखा, सारा बेचारे परेशान है। सरकार जिस तरह से किसानों को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है कि हमने किसानों के लिए बहुत कुछ कर दिया है, कितनी सच्चाई है ग्राउंड जीरो पे अगर बात की जाए? देखो जी, कोई सच्चाई तो यो है, देखो सुविधा तो बहुत मिली, 2-2 हजार रुपए भी मिल रहे हैं, राशन भी मिल रहा जी, या नहीं जी? पर लेकिन महंगाई को देखते हुए किसानों का कुछ नहीं है। 350 रुपए क्विंटल, मेहनत भी है, दवाइयाँ इतनी लग रही कि कुछ नहीं वो हो रहा। तो किसानों को किस पार्टी से उम्मीद है अब चुनाव में? कौन पार्टी? सारी ऐसी पार्टी जी अभी तक किसी ने देखा नहीं जी। कोई पार्टी वाला नहीं आगे लोगों भाई हाँ किसानों की सुविधा कर रहा। हम एक कोई बुरा क्यों कहे बेचारों को? मोदी भी सही काम कर रहा बेचारा, योगी भी सही काम कर रहा। तो जो आपके यहाँ पे पहले विधायक थे अब सांसद बन गए हैं चंदन चौहान, उनका कैसा काम रहा? देखो जी, अभी तक तो हमने उनको बेचारों को देखे भी सही पूछो तो। चुनाव के बाद आए नहीं वो यहाँ पे? नहीं आए, नहीं आए। तो क्या लगता है, जैसे समाजवादी पार्टी ने यहाँ पे कादिर राना की पुत्र वधु को मैदान में उतारा है और 2 और मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में हैं, देखो जी वो तो टाइम बतावेगा, सीधी बात है। वैसे जनता का रुख क्या है, किसकी तरफ? जनता का रुख का कोई पता नहीं, किधर को चल दे, जो कैंडिडेट या सरकार बढ़िया लगेगी उधर कोई भागेगी। जैसी तस्वीरें लोकसभा में देखने को मिली, क्या अभी मीरापुर विचार ऐसा ही हो सकता है जी? विचार ऐसा ही बन सकता है कि इनकम वोटर होगा, ऐसा कुछ नहीं। क्या कहना चाहोगे जो नेता अब आएंगे जनता के बीच, बड़े बड़े वादे? किसानों की सुविधा चाहिए, किसानों का रेट बढ़ना चाहिए, बस यो चाहिए। हमें वो नहीं है, मैं जितनी महंगाई को देखते वो तो है, इतनी कोई वो नहीं मिल रही हमें। बिल्कुल, देखिए किसान लगातार अपनी समस्या बता रहे हैं और किसान भी मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो सही बात पता चलती है वो किसानों के बीच जाकर पता चलती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद फरमान। अच्छा, तो बताओ किसानों की समस्या क्या है? जैसे अभी उन्होंने बताया ईंट छोड़ रहे, आप इतनी मेहनत किसान करता है, तो किस तरह से किसानों के लिए सरकार को काम करना चाहिए? बस सही करना चाहिए किसानों के लिए काम। किसान बेचारा परेशान है और किसान की सुविधा होनी चाहिए। किस तरह की परेशानी आ रही है किसान को? हर तरह की परेशानी है जी, खो में कुछ नहीं निकल रहा। और जो कृषि कार्ड खा रखे ये नहीं जमा हो रहे, तो क्या करे बताओ? तो ये मुद्दा भी चुनाव में यहाँ सामने आएगा? आएगा।
सब काम होंगे जी। तो क्या लग रहा किसानों को, उम्मीद किस पार्टी से है कि जो किसानों के लिए काम कर सके? बस जी काम तो वो तो देख कर बताऊंगा कौन आता है। अभी जैसे कादिर राणे की पुत्र वधू समाजवादी पार्टी से आ गई है मैदान में। जी वो कोई पता नहीं, जो हमारे लिए अच्छा करेगा वो हमारे लिए अच्छा है। अच्छा, जो पहले यहाँ पे विधायक थे, सांसद बने, उनका कैसा काम रहा जी? बस जी नहीं हमें बस अच्छा, तो सरकार का कैसे देखा आज तक बेचारे को। अच्छा, बिल्कुल देखिए अलग अलग प्रतिक्रियाएं यहाँ पे जो है लोग दे रहे हैं, किसान लोग हैं और एक छोड़ रहे हैं। इनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है बाबूजी? मेरा नाम तो छोटा आज। अच्छा, यूँ बताओ इस बार क्या लग रहा आपको, मुद्दे जैसे किसान अलग अलग बता रहे, समाजवादी पार्टी ने कादिर राणे के जो लड़का है उनकी बहू को उतार दिया चुनाव में, तो किसका जोर चल रहा है इधर? पार्टी कौन सी सही चल रही? किसी का नहीं चल रहा जी, अभी तो जोर जा रहा, अभी पता कुछ नहीं किसका लगा किसका नहीं जोर। अच्छा, क्या क्या समस्या है यहाँ से? और पता कुछ नहीं जी क्या क्या है जी। सड़के वड़के सब सही हैं सारी? सड़कें तो सारी फुट्टी पड़ी सारी। अच्छा, कुछ हाँ। कराया नहीं अब तक किसी ने यहाँ? कुछ भी नहीं करवा, अभी इतना इतना हो रहा। अच्छा, हाँ तो अब जैसा चुनाव में नेता आ रहे, बड़ी बड़ी बात कर रहे, वो क्या कहना चाहोगे उनके लिए? हमारी कौन बात सुन रहा, इनको जाओ सा हो रहा, तुम कौन हो? नहीं, अगर सुन ले नेता तो क्या कहोगे उन्हें? हाँ जब हमारी बात ही नहीं सुनने करने का तो हम कैसे करेंगे जी। अच्छा, जैसे नेता आपके ये वीडियो भी देख रहे हैं तो उन्हें क्या, हमारे माध्यम से क्या कहना चाहोगे आप? हम क्या कहें जी, हम बताओ अपनी समस्या बताओ, उन्हें क्या करना चाहिए उन्हें यहाँ से? रस्ते रस्ते भी, अरे इन्हें क्या नाम, किसानों को भी होना चाहिए कुछ फायदा। हाँ, बिल्कुल देखिए किसान की एक अपनी अलग पीड़ा है और जो लगातार अब सामने आ रही है, ग्राउंड जीरो पे जाकर ही जो है पता चलता है। नहीं हो रहा जी, हमसे कृषि कार्ड भी जमा नहीं हो रहा। क्यों ना तो इतना एक निकल रहा, रो खा रहा, करे क्या कि बच्चे जवान है जी, वे 2000 रुपए भेजे, वे भी कृषि कार्ड में ब्याज में कट ले। समस्याएं बहुत हैं हाँ, किसान के सामने बहुत समस्या है जी। तो अब के जो नेता, अब चुनाव में बड़े बड़े नेता भी आएंगे अब के, तो फिर यहाँ पे रखेंगे जी उनका आगे समस्या रखी जाएगी। अच्छा, तो बताओ उम्मीद किससे है, कौन सी पार्टी से उम्मीद है किसान को? सुनो, उम्मीद तो सारी पार्टियों से रहे कि किसान को जी, पर कोई जब सुनाई कौन सी पार्टी करेगा वो बेहतर है। किसानों का रुख किसकी ओर है ज्यादा? है किसानों का रुख तो जी देखो, किसानों कोई पार्टी ही या है ही नहीं किसानों की पार्टी। राष्ट्रीय लोकदल जैसे किसानों की बात करती है, कहते हैं कि हम किसानों के लिए ही हैं। किसानों के लिए कोई नहीं है जी आज। किसान तो केला खड़ा बिल्कुल चौराहे पे। बिल्कुल देखिए किसानों की एक पीड़ा है जो लगातार सामने आ रही है। और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है जी? किसान है जी। किसान एक युवा हैं आप और किसानी भी आप कर रहे हैं। किस तरह का माहौल चुनाव को लेकर मीरापुर के अंदर है? मीरापुर के अंदर जी मतलब क्या समस्याएं, मुद्दे क्या हैं यहाँ? उसके बारे में तो बाद में ही पता चलेगा जी। अभी जैसे समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी उतारी है कादिर राणा की पुत्र वधू, तो क्या माहौल लग रहा है? समाजवादी पार्टी की और लोग हैं या फिर जो भाजपा आरएलडी का गठबंधन है उनकी तरफ है? नहीं, वो तो वोटर जो है ना, ये भी देखा किसके तरफ जाना चाह रहा, कौन निकलता देख रहा जी। किसानों के क्या मुद्दे सामने आएंगे चुनाव में? वो तो किसान जो है ना अपना बाद में देखेगा। क्या पोजीशन है किसान की, तो बहुत बुरी पोजीशन चल रही इस टाइम। हाँ, किस तरह की दिक्कत आई? किसान का जाना कम से कम इसमें 5 दफे दवा कर ली, और इस गन्ने में भी जाना भी रोग है। हाँ, 5 दफे दवा करने, इसकी जुताई कम से कम 10 दफे करी खेत की, और जब भी कीड़ा जोगा तो इसमें। अब जैसे नेता आएंगे आपके बीच, बड़ी बड़ी बात करेंगे नेता, तो उन्हें क्या कहना चाहोगे? वो तो बाद में पता चलेगा नेताजी कौन। क्या समस्या बताओ उन्हें, वो आपके इंटरव्यू वीडियो देख रहे हैं तो वो आपकी अगर समस्या। वो किसानों का कर्जा माफ हो जावे और उनके जो है ना रेट बढ़ जावे गन्ने पे। तो यानी कि किसानों का एक बड़ा मुद्दा रहेगा मीरापुर में इस बार। जी बिल्कुल देखिए किसान लोग हैं, अलग अलग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और लोग भी मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है जी आपका? आपका नाम क्या? मेरा नाम तो मोहम्मद अबरार है जी। अच्छा मोहम्मद अबरार, नु तो बताओ, जैसे लगातार किसानों की बात बता रहे, आपको क्या लग रहा है किस तरह के मतलब चीज होनी चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए किसानों के? किसानों को जो है सुविधाएं मिले सभी। हाँ। और जैसे किसानों पे कर्ज है, कर्ज माफी होनी चाहिए। कर्जा ले लेके बेचारे खेती में लगा दें इसमें। हाँ। और भी फसलों में कीड़ा बहुत तगड़ा चल रहा है, दवाइयों में सारे पैसे उठा दें, किसानों की भरपाई नहीं हो पा रही कर्ज की। तो भी एक मेन मुद्दा है किसानों का।
तो ये चुनाव में अब सामने आएगा, जो लोग आएंगे यहाँ पे आएगा जी, सामने रखा जाएगा उनके। हाँ, बिल्कुल। देखिए किसान लोग हैं और बता रहे हैं कि किसान इस बार जो भी मैदान में यहाँ पे प्रत्याशी आएंगे, नेता आएंगे, उनके सामने तमाम मुद्दे रखने वाले हैं। क्या नाम है? मोहम्मद परवेज। मोहम्मद परवेज एक युवा हैं, क्या कहते हैं, क्या सोचता है युवा इस बार यहाँ पे? भाई यही सोचते हैं जी, अपना रेट बढ़ जाए, जो कर्जा हमारे पे वो माफ हो जाए। हाँ। जो एक हो गया वो दवाइयों में लग जावे, इतना रोग आ रहा खेतों में। मतलब जितनी मेहनत, जितनी लागत लग रही है वो भी पूरी नहीं हो पा रही। वो भी नहीं पूरी हो रही, सब खेतों में लग के रहा, जब भी करना बढ़िया नहीं हो रहा, पिछला कर्जा भी उतरता नहीं। जो का तो कर्जा बैंक का भी है, सभी है। अब सभी पार्टी के लोग, चुनाव चल रहा है यहाँ पे, मैदान में हैं और अभी किसानों के बीच भी आएंगे, तो उनसे क्या कहना चाहोगे आप? वो अपना व्यू रखेंगे, क्या नाम, किसानों के लिए कुछ बारे में सोचे। बिल्कुल। देखिए लगातार हमने यहाँ पे किसानों से बात की है, तस्वीरें आप देख सकते हैं, तमाम किसान यहाँ पे ईंट छोड़ रहे हैं। इनसे हमने जानने की, समझने की कोशिश की है कि आखिरकार किसानों के मुद्दे किस तरह के, इस बार जो चुनावी मैदान में प्रत्याशी आने वाले हैं, किस तरह के मुद्दे किसानों के उनके सामने आने वाले हैं। किसान क्षेत्र है और किसानी से जुड़ा ये पूरा एरिया पड़ता है मीरापुर विधानसभा क्षेत्र का, और लगातार किसानों में नाराजगी जिस तरह से यहाँ पे देखने को मिल रही है, देखना होगा किस तरह से किसान लोग अब आने वाले जो नेता हैं उनके सामने अपनी बात रख पाते हैं, और जो नेता हैं जो बड़े बड़े वादे करते हैं चुनाव के समय, किस तरह से इन किसानों की समस्या जो बता रहे हैं, किस तरह से ये जो नेता लोग हैं वो किस तरह से किसानों की समस्या का समाधान इस चुनाव में कर पाते हैं। मीरापुर उपचुनाव में किसानों का कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा सामने आने वाला है।